वेद सार शिवस्तव, वेद का सार, वेद से सारे थी वेद सार, वेद का जो सार है कौन? शिव भगवान, कल्याण स्वरूप आत्मा है। शिव एन कल्याण स्वरूप। वेद का मुख्य सार कौन है? ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है। और शिव कौन है? परमात्मा है। तो ऐसे शिव रूप परमात्मा का स्तवन स्तुति है। वेद का मुख्य लक्ष्य क्या है? सर्वे वेद यत् पदम आमनंति। सारे वेद जिस पद को कहते हैं उसी पद को यहाँ पर भगवान भास्कर ने, आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने अपने मुख से इस प्रकार से वेद रूप परमात्मा, वेद स्वरूप जो परमात्मा है, वेद के द्वारा प्रतिपाद परमात्मा, उस परमात्मा का यहाँ पर प्रतिपादन कर रहे हैं अपने मुख के द्वारा, है ना। तो कहते हैं सगुण निर्गुण दोनों एक ही होते हैं। सगुण अरे थोड़ा माया स्वीकार करके होते हैं, यद्यपि दोनों में भेद नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी उपाधि ले ली थोड़ी, है ना, थोड़ी क्या है उपाधि स्वीकार कर लेते हैं। अगुण ही सगुण ही नहीं कछ कर भेदा है, अगुण सगुण में कोई भेद नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा दोनों एक ही है, कहने के लिए दो कर दिए। पशूनां पतिं पापेनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। यहाँ पर भगवान भास्कर आदिगुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं पशुनाम पतिम, पशु जीव हो गए हैं। पशु संज्ञा किसकी? जीव की संज्ञा। जो जिस प्रकार से स्वामी अपने पशु को बांधता है ना, रस्सी आदि के द्वारा खूंटे बांध देता है, उसी प्रकार से परमात्मा ने ऐसी सृष्टि करी, इससे काम क्रोध रूप लो रूप खूंटे के माध्यम से जीव बंध गए, माया के माध्यम, माया रूप पास के द्वारा बन गए। काम क्रोध लोभ मोह आदि जो माया है ना, ऐसे माया रूप पास के द्वारा जीव बंधे हुए हैं मोह में पड़ करके। उनके जो माया रूप पास को छुड़ाने वाले जो पति, ऐसे स्वामी, पशुओं का पति जो मालिक होता है, स्वामी होता है ना, वो गाय है, पशु आदि है, जब चाहे बांध ले, जब चाहे खोल देता है। खोलता है कि नहीं खोलता? उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ पति हैं, सबके स्वामी। पति का अर्थ तो स्वामी होता है, शासन करने वाला है ना। तो जीवों के स्वामी है, सारे पशुओं के स्वामी है। तो जब भगवान की शरण में जो चला जाता है ना, तो उसको पास वो खोल देते हैं। अब जो भगवान की शरण में नहीं आता उसके पास नहीं खोलते हो, बंधा रहता है, कष्ट पाता रहता है। कभी थोड़ा बहुत, कभी कोई घास चारा डाल देता है, कभी कोई नहीं डालता, है ना। तो दोनों प्रकार से है ना, तो जीव कभी सुख पाता है, कभी दुख पाता है। तो जब तक भगवान की शरण में नहीं गए तब तक दुख ही दुख पाता है। थोड़ा बहुत सुख मिल जाता है, यद्यपि सुख न मिले तो जीव मर जाता है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत उसको सुख की आशा ना हो ना, तो जीव मर जाएगा। व्यक्ति सुख की आशा से दुख भोगता है। क्या है? हाँ, सुख की आशा से, सुख की आशा बंधी हुई है उसमें। और देख वो जानता है, क्या सोचता है कि मेरे को इससे सुख की प्राप्ति होगी। उस सुख की प्राप्ति तो कम किंचित मात्र ही होती है, लेकिन उससे दोगुना तिगुना वो दुख भोग लेता है। ऐसे विवाह कर लिया, विवाह पत्नी से सुख की प्राप्ति होगी मेरे को, है ना। अब सुख की पत्नी से सुख की प्राप्ति के लिए उसने इतनी पढ़ाई करी, इतनी लिखाई करी, इतनी नौकरी करी। क्या करी? पढ़ाई भी करी, लिखाई भी करी, नौकरी भी करी। बाद में पत्नी से विवाह कर लिया, थोड़े मात्र के लिए सुख प्राप्त हुआ। और थोड़े मात्र के लिए सुख प्राप्त हो गया, फिर बाद में वो झगड़ा भी हो गया। क्या हो गया? झगड़ा भी हो गया। और झगड़े ऐसा चला कि वो दुख ही दुख देने लगेगा। एक विवाह का जो पत्नी का सुख है ना, एक सुख से उसने सारे दुख की प्राप्ति कर ली, हो जाती है। यद्यपि नियम है, शास्त्र का है, घर जीवन स्वीकार करना चाहिए जिससे वंश परंपरा नष्ट न हो। तो त्याग पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, राग पूर्वक नहीं। तो राग पूर्वक करने से क्या होता है? व्यक्ति बन जाता है। और त्याग पूर्वक के अरे घर जीवन निर्वाह करता है ना, स्वीकार करता है ना, वो बंधन में नहीं आता है कि नहीं। तो इस प्रकार ऐसे जो पशु हैं, पशुओं के पति स्वामी भगवान भोलेनाथ। पासनासम,
जीवों के जो पास है, जीवों काम क्रोध लोभ मोह रूप जो पास, अविद्या रूप जो पास है ना, उस पास को नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ। परेशम, सबके स्वामी है। परेयन दूसरा होता है, उसके बीच है। जितने भी प्राणी हैं सब स्वामी परेशम, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। गजेंद्र से कृत्रिम बसानम, वरिण्य, वरण करने के योग्य है। कैसे? वरिण्य, वरण करने के योग्य है। और गजासुर नाम का राक्षस को उन्होंने मारा था, उसकी खाल को, कृत्य खाल को, चमड़े को, चर्म को बसाना में पहना। ठीक है ना? कृति, गजेंद्र की कृति को उन्होंने धारण किया था, ओढ़ा था। तो गजेंद्र की कृति को धारण करने वाले, गजासुर की छाल को, चर्म को धारण करने वाले, ऐसे भगवान बोलना। जटाजूट मध्य सूरत गंगवारी, भगवान भोलेनाथ बड़ी बड़ी जटा धारण करते हैं। उन जटाजूट के मध्य में, बीचों बीच में सूरत ईश्वर स्वरूप है। गंगवारी, गंगा की धारा बह रही है। और वो कौन सी गंगा है? गच्छति थी गंगा, गमली गतऊ, गतऊ का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञानी अर्थ में भी होता है, ज्ञान अर्थ में भी होता है, अन्न अर्थ में भी होता है, प्राप्ति अर्थ में होता है। जो गंगा ज्ञान को प्रदान करती, ऐसे उसको धारण किए हुए है। तो त्रिपत गामिनी गंगा है, त्रिपत गामिनी गंगा, तीनों लोकों में को में प्रभावित होने वाली। पृथ्वी लोक में भी है, पाताल लोक में भी है, स्वर्ग लोक में भी। स्वर्ग लोक में भी है गंगा जी, मंदाकिनी के नाम से बहती है। पृथ्वी लोक में भागीरथी गंगा दो नाम से बहती है, भागीरथी के नाम से। और पाताल लोक में भोगावती के नाम से बहती है। भोगावती, भोगावती। भगवान जब भगीरथ जी गंगा जी को आकाश से, स्वर्ग लोक से, ब्रह्म लोक से ले आए, तो शिव जी के जटा में आकर के क्या हो गई? फंस गई, उलझ गई, है ना। वहां से निकलने का उसको मार्ग नहीं मिला। तो शिव जी से प्रार्थना करी कि मैं जिस उद्देश्य से लाया हो, तो मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, आप कृपा करें। तो शिव जी ने एक बूंद छोड़ी। क्या छोड़ी? उस एक बूंद के 3 भाग कर दिए उन्होंने। क्या कर दिया? 3 भाग कर दिए। एक धारा छोड़ दी, अथवा 3 धारा छोड़ दी। एक बूंद कहो, 3 बूंद कह लो, 3 धारा बोल दो। तो 3 धारा छोड़ दिया, तो 3 बूंद छोड़ दिया, तो एक बूंद के 3 भाग कर लिए। बात बराबर है। तो एक बूंद, एक धारा अथवा एक बूंद के 3 भाग कर लिए, तो बूंद, एक धारा अथवा 3 भाग है ना। एक भाग है सीधा स्वर्ग में चला गया, तो मंदाकिनी नाम से वहां पर बहने लगी। एक धारा पृथ्वी लोक में छोड़ दी, तो भागीरथी के नाम से बहने लगी। एक धारा पाताल लोक में छोड़ दी, जिससे भोगावती के नाम से बहने लगी। तो पाताल लोक में आपको कहाँ दिखती है? जो पृथ्वी में बहती है ना, हमको बोरिंग करके निकालते हैं, वो पाताल गंगा, जल निकालते हैं, वो पाताल गंगा है। पृथ्वी लोक में आप देखते ही हैं, साक्षात देखते हैं। आकाश में, स्वर्ग में कहाँ देखते हैं? तो वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा होती है। तो वर्षा होती है तो निर्मल जल निकलता है। और जो त्रिपत गामिनी गंगा है, ज्ञान प्रदान, गमली गतव या ज्ञान अर्थ में होती है। तो ज्ञान को प्रदान करने वाली है, मोक्ष को देने वाली है। ऐसी जो त्रिपत गामिनी है, त्रिपत गामिनी गंगा जी, जिनके सर पे ईश्वर सुशोभित होती है, बहती है, रहती है। महादेवम एकम, ऐसे जो एक महादेव है, उन देवों के देव महादेव, उन महादेव के। स्मरारिम, कामदेव के शत्रु। हरि यानी शत्रु होते हैं, स्मर यानी कामदेव, क्योंकि कामदेव को उन्होंने क्या कर दिया? भस्मीभूत कर दिया। तो ऐसे कामदेव के जो शत्रु हैं, उन शत्रु भगवान भोलेनाथ को स्मरामी, मैं स्मरण करता हूँ, हम स्मरामी, है ना। इस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने पहले श्लोक के द्वारा शिव जी की स्तुति करी।